हम क्या जाने, जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। एंड आज हम सिविक्स का आखिरी चैप्टर कर रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आज हम पढ़ने वाले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यार ये चैप्टर बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। यहाँ पर हम बस प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे होंगे। किसके? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी कैसी अच्छी है या फिर कैसी अच्छी नहीं है, या फिर कैसे बेटर या फिर कैसे बेटर नहीं है, ठीक है। ग्रेट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो कर देना। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं, हमने इसे अडॉप्ट क्यों कर रखा है? यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रीजंस हैं, है कि नहीं? ग्रेट। सबसे पहले इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। हमको पता है यार, ये चीज़ हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमें यार एक राइट है डिसीजन लेने का, ठीक है। हम अपने लीडर्स खुद इलेक्ट कर रहे होते हैं, खुद चूज कर रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके ग्रेट, एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये चीज़ें यार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। जब से हमने पता करा है कि डेमोक्रेसी क्या है, तब से हमें ये सारी चीज़ें पता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए। अच्छा ग्रेट। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने बुक में देखा होगा कि डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव, इट इज लेजिटिमेट। तो बेसिकली ये है क्या, ये हमसे कहना क्या चाह रहा है और इसका आउटकम क्या है? ओके ग्रेट। तो हम लोग बात करेंगे अकाउंटेबल की, फिर हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिव की, और फिर हम लोग बात कर रहे होंगे लेजिटिमेट की, ठीक है। और ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, जिसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। मार्क माय वर्ड, जहां पर मैं तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बताना चाहूंगा कि अकाउंटेबल ये शब्द, रिस्पॉन्सिव ये शब्द और लेजिटिमेट ये शब्द, ये तीनों शब्द अपने डिक्शनरी में हमको रखना है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको अकाउंटेबल वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशन याद आ रही है, ठीक है। तो यार उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो बात तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है कि आप यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड को मिस कर रहे हो। भाई बारी है, अरे क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अकाउंटेबल। सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। हमको ये चीज़ अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने लीडर्स खुद चूज कर रहे होते हैं। लेकिन इस अकाउंटेबल का मतलब क्या है? इस अकाउंटेबल का ये मतलब है कि मान लो कोई भी लॉ पास हो रहा है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी पॉलिसी है, ठीक है। तो यार गवर्नमेंट जो है या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। अकाउंटेबल यानी कि वो आंसरेबल है। मान लो कि हम बोलते हैं ना कि मतलब हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कि सर हमें भी ऊपर, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि सर हमें भी ऊपर जवाब देना होता है कि नहीं? या फिर अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं, या फिर अगर हम कुछ भी मतलब ऐसे कस्टमर अगर हम हैं, ठीक है, मान लो हम कस्टमर हैं और हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमें सामने से जवाब मिलता है कभी कभी कि सर हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, ठीक है। सो दे आर अकाउंटेबल टू देयर बॉस, ठीक है। वो अपने बॉस को वो अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। वो अपने बॉस को आंसरेबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। लेकिन यार गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल, टू द सिटीजन्स। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये देखो सेकंड पॉइंट, सिटीजन्स हैव द राइट टू नो वेदर अ डिसीजन वॉज टेकन फॉलोइंग द प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। मान लो कोई भी डिसीजन लिया गया है, तो वो प्रॉपर नॉर्म्स और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है, ये जानने का हक सिटीजन्स के पास में होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, उन्हें आंसर करना पड़ता है। ग्रेट, अमेजिंग। बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड ऑफ द पीपल। मान लो कि कुछ नीड्स हैं लोगों की, ठीक है, मान लो कि कुछ नीड्स हैं पीपल की, तो यार गवर्नमेंट यहाँ पर उसको रिस्पॉन्ड करेगी और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो गवर्नमेंट बन रही है, इट इज मेड बाय द पीपल, ठीक है। ओके ग्रेट, अमेजिंग। इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इलेक्शंस होते हैं, हमें पता है। तो एट द एंड इट इज बाय द सिटीजन्स। ओके ग्रेट। तो जो भी यार नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है। सिटीजन्स हैव द राइट टू होल्ड आउट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। मान लो कि कोई भी नीड है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फुलफिल नहीं की गई, जो कि इंपॉर्टेंट लेकिन फुलफिल नहीं की गई, तो यार सिटीजन्स के पास में राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। हम देखते हैं ना, लोग धरने पे बैठते हैं, ठीक है, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। मान लो कि लोगों की कोई नीड्स है, या फिर मान लो कि कोई ऐसा लॉ पास कर दिया गया जो कि शायद लोगों के फेवर में ना हो, या फिर लोगों को लग रहा हो कि नहीं यार ये हमारे लिए कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए खतरनाक तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा या फिर इससे हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम, यानी कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा सिटीजन्स को। ओके, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लेजिटिमेट की। एज इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। देखो यार, लेजिटिमेट यानी कि हाईली वैल्यूड,
हम इस केस में बोल सकते हैं हाईली वैल्यूड। क्यों? क्योंकि देखो जरा यार कि किसी एक के कहने से गवर्नमेंट नहीं बनी है, किसी दो के कहने से गवर्नमेंट नहीं बनी है यार। गवर्नमेंट तब बनी है जब बहुत सारे सिटीजन्स ने मिल के कोई कलेक्टिव डिसीजन लिया, ठीक है, कि मुझे इसको वोट देना है, मुझे इसको वोट देना है। तो यार ये एक हाईली वैल्यूड डिसीजन है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी हाईली वैल्यूड डिसीजन। ओके, तो इसलिए यार इट इज़ अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रेट। किसी एक के कहने पे, दो के कहने पे नहीं हो रहा ये यार, देखा जाए तो एक बहुत ही हाईली वैल्यूड डिसीजन है। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जहां पर हम देखते हैं कि कभी कभी डेमोक्रेसी फेल होती हुई दिखती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी हम लोग बात करेंगे। हमें पता है कि हमें पूरे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिल रहे हैं। हमें ये पता है कि हर एक रिलीजन को, हर रीजनल डाइवर्सिटी को जो है वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, ग्रेट। और सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, देयर इज इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, है कि नहीं, ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें तो हमको मिल रही है डेमोक्रेसी के अंदर। अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसीज। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसीज। हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि यार डेमोक्रेसी में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, है ना, डेमोक्रेसी में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी का वो डिक्टेटरशिप में ज़्यादा है डेमोक्रेसी से, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। तो भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा यार देखो, ठीक है, ये हमको पता चल गया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, इसके बात हम लोग और आगे करेंगे। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है वो हम देख सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में हायर था। लेकिन एक चीज समझना ये भी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिपेंड नहीं करती है। हम देख सकते हैं कि वी कांट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसी फॉर्म ऑफ, मान लो कि डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, तो सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी की। अभी हमने क्या बात की? अभी हमने ये बात की कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा है। तो यार हमने बात ये भी देखा कि यार रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसीज। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि फिर डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ या फिर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे हैं। तो यार हम सिर्फ एक एंगल से, फिर एक पर्सपेक्टिव से किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सही, गलत या फिर बेटर नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट, आप मान लो कि आप फ्रिज लेने जा रहे हो, ठीक है, आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, ओके, तो क्या आप सिर्फ कैमरा देखे हो स्मार्टफोन को ले लोगे? नहीं, हमें और भी बहुत सारे फीचर्स देखने पड़ेंगे। हो सकता है किसी फोन का कैमरा अच्छा हो सकता है किसी फोन का कैमरा अच्छा ना हो, लेकिन जिस फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हो। वही बारी है। तो यार हम सिर्फ एक फैक्टर पे ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन डिक्टेटरशिप इज हायर देन डेमोक्रेसी, ऐसा देखा गया था, ठीक है, ग्रेट। लेकिन यार इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी की, ठीक है। उसके पहले यार हम इन दो पॉइंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, ठीक है। एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि यार डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, उन चारों में से मान लो आपके पास में ऑप्शन है ए, बी, सी और डी का। मान लो बी जो है वो इसमें से बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है, आप बोल रहे हो इसमें से बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली बी इज अ बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इन सबके कंपैरिजन में जो बी है ना, इन सबके कंपैरिजन में जो बी है वो अच्छा है, ठीक है, ग्रेट। सिमिलरली यार डेमोक्रेसी जो है इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा फीचर्स हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, किसी किसी टॉपिक्स में आपको कॉन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा, है ना। लेकिन यार देखो, अभी हम और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, ठीक है, बट इट कैन कॉम्पीट विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि हमने अभी बात की कि डेवलपमेंट जो है वो गारंटीड नहीं है, बट इट कैन कॉम्पीट, ठीक है। हमें देखो यार डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है, हमें इक्वालिटी मिल रही होती है, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होता है। उसके बाद में फिर हमें बेसिकली यार एक तरीके से देखा जाए तो इनइक्वालिटी नहीं है, तो पर कहीं ना कहीं कॉन्स तो होते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की इन डेमोक्रेसी की। इन सबका क्या सीन है? हम जब बात कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल रही है, तो क्या हमें इकोनॉमिकल इक्वालिटी भी मिल पा रही है? उसकी बात ही अभी हम लोग करने वाले हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सबको भाई साहब इक्वालिटी मिल सके, बट द केस इज नॉट फॉर इकोनॉमी, बट द केस इज नॉट सेम फॉर इकोनॉमी। द रेट ऑफ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं भैया? ये समझ नहीं आया, मैंने कहा आगे समझा रहा हूं, देखो जरा। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes.
यार अगर आपको एक चीज़ पता होगी कि सिर्फ देश में नहीं तो और भी बहुत सारी जगह पर 80% ऑफ द वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब यार कुछ गिने चुने लोग हैं, फिर कुछ गिनी चुनी ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास में बहुत ही मैसिव अमाउंट है, ठीक है, जिनके पास में बहुत ही जो कि बहुत ही मैसिवली है, जो कि अल्ट्रा रिच है, ठीक है, ग्रेट। और जो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, जो कि सोसाइटी में नीचे की साइड है, जो कि बॉटम पे है, ठीक है, दे हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं है। कैसे नहीं है भैया कैसे नहीं है? मैंने कहा 80% तो 20% पॉपुलेशन के हाथ में है, तो ये तो गलत है। मतलब गलत तो नहीं है, देखो अब गलत सही की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो हम नोटिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम पॉपुलेशन के पास में मेजोरिटी ऑफ वेल्थ होती है, ठीक है, ग्रेट। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economical inequalities. हमें दिखता है कि यार पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन जब इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बात आ रही है उस केस में हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अपियरिंग टू बी सो सक्सेसफुल। क्योंकि ये कारण है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ सोसाइटी हैज मैसिव वेल्थ, ठीक है, और जो बचे हुए जो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी है उनके पास में काफ़ी कम वेल्थ है, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। Democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. Okay. अब बात करते हैं accommodation of social diversity की। हमने सबसे पहले बात की कि हमको एक इक्वालिटी मिलती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। लेकिन उसके बाद में हमने कौन भी देखा कि यहाँ पर यार इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब सोशल डाइवर्सिटी का क्या सीन है, सोशल डाइवर्सिटी के साथ में एकोमोडेशन कैसा है। जितनी भी हमारे पास में अलग अलग डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं, क्या उनके साथ में प्रॉपर एकोमोडेशन है या फिर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। देखो यार कुछ भी सोसाइटी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरीके से तो एटलीस्ट अभी इस लेवल पर नहीं मिटाया जा सकता, ठीक है, लेकिन वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। मान लो कि यार मेजोरिटेरियन रूल है, ठीक है, जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है, उस केस में यार कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उस केस में आप सर्टेनली विजिबल है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी पावर दे दी गई है और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको इतनी पावर नहीं मिल रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उस केस में आप किसी एक कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो भी डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उन सबको रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ा जाता है। अगर हम किसी एक कम्युनिटी को फेवर करते हैं या फिर मान लो कि किसी एक कम्युनिटी को फेवर किया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में फिर जिस कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उनको तो बुरा लगेगा, है कि नहीं, वही बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर यार सारे के सारे डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप जब हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट दोगे तो भाई वो क्यों लड़ेगा, वही बारी है, ठीक है, ग्रेट। Two conditions in order to achieve the outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. ठीक है, the majority always needs to work with the minority. देखो यार सिर्फ मेजोरिटी के कहने पे, अभी बेसिकली डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना ये है कि यार वी आर द पीपल, हम इलेक्ट करेंगे, मतलब हम बेसिकली जो है वो वोट करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, हम वोट कर रहे होते हैं, ऑलराइट, और उसके बाद में फिर क्या होता है, गवर्नमेंट बन रही होती है, और जिसको मेजोरिटी वोट्स मिल रहे होती है हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बन रही होती है, ठीक है। तो वो मेजोरिटी जो है, वो मेजोरिटी और इस वाली मेजोरिटी में थोड़ा सा फर्क है। ऐसा यार कि मान लो कि मेजोरिटी का ओपिनियन कुछ और है, ठीक है, और जो माइनॉरिटी है उसका ओपिनियन कुछ और है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी के ओपिनियन पर ध्यान दिया जाएगा, नहीं, माइनॉरिटी के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने बात की अभी क्या जितने भी डिफरेंसेस है सबको रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर में पूरा आप समझ सकते हो कि आपको मॉरली एक्सप्लेन किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। मान लेते हैं कि कोई रूल हो गया, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि इलेक्शन होगा, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूल है वो अगेन एक मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप ले रहा है, जहाँ पर एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो रूल कर रही है और बाकी सारे डिफरेंसेस, बाकी माइनॉरिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, या फिर उनके डिसीजन या फिर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। सारे रिलीजन, सारी रेसेस और सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को जो है वो रिस्पेक्ट देना है और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ओके, अमेजिंग, ग्रेट। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, हम इस केस में भी देख सकते हैं यार कि डेमोक्रेसी जो है
डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हम देख सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी के अंदर एक फ्रीडम है, ठीक है, और हमारे जो राइट्स हैं हमें दिए जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं कि यार डेमोक्रेसी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर डिक्टेटरशिप या फिर अगर कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर यार मैटर नहीं करता कि माइनॉरिटी या फिर लोगों का क्या मानना है, ठीक है। एट द एंड वहाँ पर आपको इतनी फ्रीडम नहीं है ना, ग्रेट। लेकिन डेमोक्रेसी में यार जब आप खुद ही अपने लीडर्स चूज कर रहे हैं, जब हम खुद ही या फिर हम खुद ही जो है वो इलेक्शंस के अंदर जो है वो वोट दे रहे हैं, तो एट द एंड डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। वही बारी है। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोवाइड्स डिग्निटी बाय गिविंग राइट्स टू वुमेन एंड रिजर्वेशन टू सर्टेन कास्ट ग्रुप्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटी का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मेजोरिटी रूल कर रही है, तो यहाँ पर यार हम देख सकते हैं कि वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, एंड सर्टेन कास्ट ग्रुप्स में भी हमें रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड फ्रीडम टू पीपल बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स, लोगों को यार फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो यार डेमोक्रेसी में हमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं, हमें ये पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, हमें अच्छे से पता है। डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे के सारे राइट्स हमको मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन यार जैसे कि हर चीज़ के प्रोज होते हैं, हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कैसे डिक्टेटरशिप के केस में इकोनॉमिकल ग्रोथ जो थी वो ज़्यादा थी। लेकिन यार अगर कहीं ना कहीं तो 19-20 होगा, अगर आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारे फीचर्स हैं जैसे कि माइनॉरिटी को जो है उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है, जैसे कि यार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि किसी एक के कहने पर गवर्नमेंट नहीं चल रही है, ये लोगों का मानना है, लोगों का कहना है, ठीक है। लोग अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम देखते हैं कि धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है, ठीक है, ग्रेट। तो ये सारी फीचर्स की हमने अभी बात की और हमारा ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी समाप्त हो चुका है। बहुत ही छोटा शॉर्ट स्वीट चैप्टर है। तो बस इसी के साथ साथ आपको इस चैप्टर की जो स्लाइड्स हैं और जो 1 पेज नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, आप बिल्कुल से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये तो आपकी प्री बोर्ड्स की सीरीज चल रही है, लेकिन जैसे ही बोर्ड्स की सीरीज आएगी चलो देखते हैं, ठीक है। बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वील मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।